देखिए, सबसे पहला अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 3 संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन व इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। यह अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 5 नागरिकता। अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध से के संबंध में संरक्षण। ये प्रमुख अनुच्छेद के हम बारे में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और बलात्कार का निषेध। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्य के मूल अधिकारों पर युक्ति प्रबंध। अनुच्छेद 34 जब किसी देश में सेना विधि प्रवृत्ति है, जब इस भाग को द्वितीय पदक अधिकारों का निवर्धन होगा। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का पदाविधि। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 79 संसद। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की उप अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र छात्रावास की और विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 110 धन विधेयक और परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 120 संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 निर्णय और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्लोकन। अनुच्छेद 143 उच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उपराष्ट्रपति की नहीं, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। अनुच्छेद 163 राज्यपाल के सहायक और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 165 राज्य की महाधिवक्ता। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन और सृजन। अनुच्छेद 170 राज्य विधान सभाओं
की संरचना। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 243 क ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 ख पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 ख नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों को प्रशासन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित के विविध बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 262 अंतर्जातीय नदियां या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्यायालय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्जातीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोकलेखे। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 230 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्पना के कारण संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं और अवशेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियां। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या राज्य और संघ राज्यों के बीच प्रांतादि की भाषा। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उनके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 393 भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम। अब आगे बारे में बात करेंगे प्रमुख दूसरे टॉपिक पर, जो कि आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी हम बहुत जानकारी देते रहेंगे। अब अपने अध्ययन के द्वारा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।